हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, तो जिस क्लास में हमने वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम संज्ञा से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है आप, बी चलना, सी आकाश या फिर डी लंबा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आकाश। तो आप जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा क्या होता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा वह शब्द होते हैं जिससे किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु आदि का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें हमारा क्या था? हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से संज्ञा शब्द है ऑप्शन ए यह, बी जीना, सी पहाड़ या फिर डी पुराना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पहाड़। पहाड़ की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमारा क्या हो गया? ये संज्ञा हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपको ये बताना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अब हम देख लेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। तो इसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। और कौन कौन से? तो एक हो गया हमारा रूढ़, दूसरा होगा यौगिक, और तीसरा हो गया योग रूढ़। तो ये हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञा का भेद नहीं होता, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, क्या बताना है? कि भेद नहीं है। चलिए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। और कौन कौन से होते हैं संज्ञा के भेद? तो हमारा फर्स्ट हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी एक जाति को डिनोट करे, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर्थ हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और फिफ्थ हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान, व्यक्ति, वस्तु को डिनोट करे। जातिवाचक वो संपूर्ण जाति को डिनोट करती है। और द्रव्यवाचक क्या होते हैं? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आपके सब जो भी चीजें उपलब्ध हैं वो सभी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? जैसे ठोस में आपके बात करें सोना चांदी, वह सब हो गया। गैसीय जो पदार्थ है उन सब की अगर बात की, जैसे धुआं, ऑक्सीजन, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जैसे तेल, पानी, घी, ये सब क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और समूहवाचक, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ पर समूह की बात हो रही है। भाववाचक, जिससे भाव का पता चले। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। आपको इसमें क्या बताना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। क्या है? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ऑप्शन है मोहन, बी बालक, सी परिश्रमी या फिर डी ईमानदार। तो आपको बताना है कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन। तो मोहन क्या है? किसी का नाम है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है, वह क्या होती है? आपकी संज्ञा होती है। यानी किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसमें मोहन क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक,
सी समूहवाचक या फिर डी भाववाचक? तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आपका घर जिस शहर में है, यानी आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। अगर हम बात करें, जैसे हमने लिख दिया शहर, ठीक है, शहर, मैं शहर के अंतर्गत आप कहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, कानपुर में रहते हैं। तो आपको इसका नाम पता है ना कि आप किस शहर में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं। तो आपको जब नाम पता है उस शहर का तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। मगर जब आपको नहीं पता होता, सिर्फ आप शहर बोल रहे हैं, तो शहर में तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी जगह हो सकती है। तो शहर आपका किसको डिनोट कर रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यानी शहर आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और कानपुर एक विशेष स्थान को डिनोट कर रहा है, यानी वहां का नाम है कानपुर, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए राम या फिर रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी या फिर मिठास। ऑप्शन सी लखनऊ, आम या बुढ़ापा। ऑप्शन डी ममता, वकील या फिर पुस्तक। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अभी आपने जान लिया क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वह होती हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उन्हें क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। कौन सी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराती हैं, स्थान का बोध कराती है, वह कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है क्या, जैसे दे रखा है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम सिर्फ पर्वत कह देते तो पर्वत क्या हो जाता हमारा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा वह होती हैं जिसमें क्या होता है, जैसे पर्वत है तो पर्वत आपको कोई भी पर्वत हो सकता है, पूरी जाति को डिनोट कर रहा है ये पर्वत, ठीक है। मगर अगर हिमालय पर्वत की बात होगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, तो हिमालय आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेंगे कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आपका राम, अगर राम की बात करें तो राम कौन सा हो गया, राम भी आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया कि नहीं। राम नाम है तो नाम आपका किसमें आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। रामचरितमानस, यानी अगर पुस्तक लिख देते तो नहीं आपको पता चलता कि किसकी बात हो रही, मैं यहाँ पर लिख दिया रामचरितमानस, तो ये भी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब बात करें गंगा की, तो गंगा क्या है, एक नदी है, ये इसका नाम है गंगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में संज्ञा शब्द है, आपको बताना है कि इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए गंगा, बी पुराना, सी नीला या फिर डी मोटा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। तो आपने देखा कि गंगा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रही है, गंगा नदी को डिनोट कर रही है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम यहाँ पर नदी लिख देते तो वह आपका किस में आ जाता, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रतिवर्ष क्या होता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या फिर डी गुणवाचक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक। तो आप देख लेंगे जातिवाचक कैसे होगा। यहाँ पर बात की जा रही है नदी की, आपको ये तो नहीं बताया गया है कि कौन सी नदी, यहाँ पर सिर्फ नदी बोल दिया गया है। तो नदी कोई भी हो सकती है, तो यानी ये किसको डिनोट कर रही है, पूरी जाति को डिनोट कर रही है, ठीक
ठीक है, पूरी जाति को डिनोट कर रही है, तो ये हमारा कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर आपको यहाँ पर नाम दे देता किसी नदी का, मान लीजिए गंगा दे देता, मांडवी दे देता, तो ये सब किसके अंतर्गत आती है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मतलब आपको जिस चीज का नाम पता हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो जिसका नाम नहीं आपको पता है मगर वो पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, वो कौन सी हो गई? आपकी जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। इसमें आपको बताना है कि पशु चर रहे हैं, और इसमें जो रेखांकित पद है आपको उसका बताना है कि वह क्या है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, या फिर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। अब इसको देख लेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्यों हो जाएगा। अगर हम बात करें पशु की, तो पशु के अंतर्गत तो कोई भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? आपको बताना है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता, या फिर डी सेना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मजदूर। चलिए अब इसको समझ लेंगे पहले। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी जाति का बोध कराती हैं। किसका? जाति का बोध कराती हैं, जाति का बोध कराती हैं, जाति का बोध कराती हैं। ठीक है। अगर मजदूर की बात करें तो मजदूर तो कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो मजदूर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए शैशव, बी लोहा, सी लकड़ी, या फिर डी पुस्तक। आपको ये बताना है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो जाति का बोध कराती है। तो अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी पुस्तक। अगर हम बात करें पुस्तक की, तो पुस्तक का आपको नाम तो दे नहीं रखा है, तो कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर पुस्तक का नाम दे देते तो वह कौन सी हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। अगर हम बात करें लकड़ी की, लकड़ी क्या है? ये है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी जो भी गैसीय पदार्थ होते हैं वह, ठोस पदार्थ यानी सोना चांदी जो चीजें होती हैं वो, तेल पानी घी, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा भी आपका किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। अगर शैशव की बात की जाए तो शैशव आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि जो ये जयचंद दे रखा है वह संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, या फिर डी भाववाचक संज्ञा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसको अच्छे से समझ लेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए अगर हम बात करें जयचंद की, तो जयचंद क्या है? एक नाम है। अगर नाम के हिसाब से देखेंगे, अगर नाम के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मगर अगर इसका पूरा अर्थ देखें, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद का मतलब इसमें किससे लिया गया है? तो इसमें जो जयचंद है वह किसका बोध करा रहा है? विश्वासघाती व्यक्तियों का। किसका? विश्वासघाती व्यक्तियों का। विश्वासघाती व्यक्तियों का बोध करा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी एक शब्द पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी जयचंद का मतलब यहाँ पर क्या किससे लिया गया? कि विश्वासघाती व्यक्तियों से लिया गया, और विश्वासघाती व्यक्ति एक तो नहीं है, तो सबको जो डिनोट कर रहा है वह क्या हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए, पता नहीं, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि जो कवि शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक और डी भाववाचक। चलिए, तो अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे इसको अच्छे से करके। पहले तो अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? जिसमें भाव हो, भाव, गुण या दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जिन शब्दों से भाव का पता लगे, गुण का पता लगे या फिर दशा का पता लगे तो वह कौन से होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। अगर हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? यानी जो पदार्थ का बोध कराती है, यानी सामग्री या पदार्थ का बोध कराने वाले। ठीक है, सामग्री या फिर पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, दूध, दही, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो अभी आपने जाना था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो जाति का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराने वाले शब्द। और व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक वह होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो अब हम देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। अगर आपको कवि का कोई नाम दे देता तो वह आपका किसके अंतर्गत आ जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता। मगर यहाँ पर आपको सिर्फ कवि बोल दिया गया। तो कवि यानी पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो वह कौन सा हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अभी हमने देखा कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? ए कामायनी, बी आम, सी रसीला या फिर डी वकील। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वकील, यानी वकील कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी जाति के बारे में बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गाय कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या फिर डी द्रव्यवाचक। तुम्हारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, यानी गाय जो शब्द है वह किसको डिनोट कर रहा है? पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? आपको ये बताना है कि इस वाक्य में जो संज्ञा है वह किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी क्या है? एक, अगर गांधी की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, बी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक या सी भाववाचक से जातिवाचक या फिर डी व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अगर हम गांधी की बात करें तो हम जब गांधी जी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि गांधी यानी ऐसे व्यक्ति जो सत्य अहिंसा की लड़ाई के लिए लड़े थे। ठीक है, तो अगर ऐसे व्यक्ति की बात करें तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो ये अगर देखा जाए तो वह कौन सा शब्द? ये आपका जातिवाचक को डिनोट कर रहा है। मगर इसमें क्या है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, यानी यहाँ पर से इसकी बात हो रही है, गांधी जी की ही बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक से किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या फिर डी समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं दे रखा है। जातिवाचक देखते हैं। भाववाचक क्या है? भाववाचक की अगर बात करें तो भाव, जिससे भाव का पता चले तो वह तो नहीं है राज्यपाल। समूहवाचक की अगर बात करें तो समूहवाचक में क्या, समूहवाचक अगर बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं।
यानी जिससे समूह का पता चले, तो वह भी यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है राज्यपाल की। तो ये एक जाति को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लहर किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है। जो ये लहर दे रखा है ये किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या फिर डी व्यक्तिवाचक। चलिए हम देख लेंगे एक एक करके। अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक की, तो व्यक्तिवाचक में एक विशेष नाम आता है किसी भी चीज का, ठीक है। भाववाचक में भावों की बात होती है। जातिवाचक में यानी किसी पूरी जाति को डिनोट करती है। और समूहवाचक जिससे समूह का बोध हो। तो लहर आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, जातिवाचक के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम देखें तो भारत का नेपोलियन था, ठीक है। अगर नेपोलियन को ही देखें तो ये किसी का नाम है, ठीक है। नेपोलियन क्या है, किसी का नाम है। यानी अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मगर इसमें क्या कहा गया कि समुद्रगुप्त जो था वो भारत का नेपोलियन था, ठीक है। तो ये सबको डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक या फिर डी पदार्थवाचक। तो शैशव आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगर हम बात करें तो ये किससे बना है, अगर जातिवाचक संज्ञा जो शिशु होता है उससे आपका क्या बनता है, शैशव। यानी जब जातिवाचक संज्ञा शिशु को हम परिवर्तित करते हैं भाववाचक में, तो उसका क्या हो जाता है, शैशव हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा का आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। ए जातिवाचक संज्ञा, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर किसी के गुण की बात हो रही है, दोष की बात हो रही है और दशा की बात हो रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष या दशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। यानी इसके अंतर्गत सारे भाव आते हैं जो भी होते हैं, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है। आपसे पूछा जा रहा है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बताना है। आप बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए बापा, बी बापती, सी बपौता या फिर डी बपौती। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप हो जाएगा बपौती। क्या हो जाएगा, बपौती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, आपको बताना है कि उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ए उचितानुसार, बी औचित्य, सी उचितस या फिर डी उपाज। क्या होगी, तो उचित को आपको किस में कन्वर्ट करना है, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा औचित्य। क्या हो जाएगा, औचित्य हो जाएगा। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी भाव, गुण या दशा का ज्ञान हो, ऐसे शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा। मगर अगर भाववाचक संज्ञाओं को आपको किस में बदलना है, निर्माण करना है, जातिवाचक संज्ञा का सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में। अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसका भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं जातिवाचक में, जातिवाचक और किस में करते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गया, और दूसरा सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया तथा अवयव में। किसमें, क्रिया तथा अवयव में। अगर हम भाववाचक का इनमें से किसी में भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी इनको चेंज करते हैं दूसरे में, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगर हम देखें तो इन जो आपकी संज्ञा दे रखी होगी उसमें किनका प्रयोग किया जाएगा, कुछ आपके प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। तो देख लेंगे कौन कौन से। तो ये हो जाएगा आपका एक आओ, तो, पन, अन, इमा, ई, त और हट।
और भी हो सकते हैं, मगर ये आपके कुछ कॉमन, ठीक है। तो आपको जब ये आप इनको चेंज करेंगे भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में या फिर सर्वनाम में, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में, तो आपको ये प्रत्यय लगाने होंगे। तो आपका किस में हो जाएगा? जातिवाचक में हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निजत्व संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक या फिर डी जातिवाचक। तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट किया था। अगर मान लीजिए ये शब्द है कौन सा, निज दे रखा है, आपको शब्द दे रखा है निज, और इसको हम कन्वर्ट किस में करें, भाववाचक संज्ञा में, तो इसका क्या हो जाएगा? निजत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजत्व हो जाएगा। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। आपको बुढ़ापे की बतानी है कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या फिर डी समूहवाचक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। मैंने अभी आपको बताया था भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिस संज्ञा शब्द से क्या हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का पता चले। तो आज जैसे आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बुढ़ापा भी हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? आपको मनुष्यता का बताना है, शब्दों का कौन सा भेद है। ए गुणवाचक विशेषण, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो अभी मैंने आपको बताया था जिससे किसी के गुण, धर्म या दशा का पता लगे, वो क्या होते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है मनुष्यता की, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पशुता शब्द उदाहरण है। आपको बताना है कि जो पशुता शब्द है वह किसका उदाहरण? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा का, बी द्रव्यवाचक संज्ञा का, सी भाववाचक संज्ञा का या फिर डी जातिवाचक संज्ञा का। तो पशुता क्या हो जाएगा? आपका पशुता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है। ए मनाही, बी विद्वता, सी सोना या फिर डी खुशी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सोना। क्या हो जाएगा? सी सोना। और अगर हम बात करें सोना की, तो ये सोना क्या होगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। कौन सा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जो धातुएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 5 प्रकार के या फिर डी 6 प्रकार के। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 5 प्रकार के। अभी मैंने आपको बताए थे। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है? 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था किन किन में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के शब्दों में क्या जोड़ दिया जाता है? प्रत्यय लगाकर किसका निर्माण किया जाता है? भाववाचक संज्ञा का। चलिए अगर तो एक हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया आपका विशेषण। थर्ड हो गया आपका क्रिया। फोर्थ हो गया आपका सर्वनाम। फिफ्थ हो गया अवयव। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा के, विशेषण के या फिर क्रिया के या फिर सर्वनाम के या अवयव के, इनमें क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए दिल्ली, बी लड़का, सी मोहन या फिर डी बीमारी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बीमारी। दिल्ली क्या हो जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का आपका जातिवाचक हो गया। मोहन ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। बीमारी क्या हो गई? आपकी भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा है ए तप, बी तीर, सी भरत या फिर डी चिंता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी
चिंता। चिंता क्या है? भाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है ए थकावट, बी बुराई, सी आलस या फिर डी बुढ़ापा। तो आपको इसमें ये बताना है जो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए थकावट, क्योंकि ये किससे बना है? थकान से बना है। थकान में इसमें प्रत्यय लगकर आपका क्या बन गया है? भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र या फिर डी राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र से आपको किस में कन्वर्ट करना है? भाववाचक संज्ञा में, यानी ये शब्द कैसा लगने लगे? भाववाचक संज्ञा लगने लगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि मानव शब्द को किसमें बदलना है? भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन ए मनस्वी, बी मानवता, सी मनुष्यत्व, डी आदमियत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मानवता, या मानव का क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, बी सौंदर्य या फिर सी केवल ए ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो सुंदर में अगर हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसमें प्रत्यय लगा देते हैं। तो सुंदर में हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? सुंदरता हो गया। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? सौंदर्य। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है ए पराया, बी अपना, सी जागरण या फिर डी सभ्य। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जागरण। और जागरण ये किससे बना है? ये विशेषण शब्द जागृत से बना हुआ है, यानी जो आपका शब्द था जागृत, क्या था? जागृत, उससे इसका निर्माण हुआ है, यानी ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट होकर क्या बना है? जागरण। जागृत से जागरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता क्या है? आजादी क्या है आपकी? एक भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरियाली है ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या फिर डी विशेषण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, हरियाली। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ऑप्शन ए अमीर, गरीब, समूह या फिर मिठास, ऑप्शन बी जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या उन्नति, और नेक्स्ट है धैर्य, चालाकी, उदासी या फिर सूर्य। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कौन सी इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो भाव किससे आपको पता चल रहा है? मित्रता से पता चल रहा है। किससे? मित्रता से। तो मित्रता किसके अंतर्गत आती है? आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी मित्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सभा, बी कक्षा, सी भीड़ या फिर डी दौड़। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दौड़। अगर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो इससे क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा से किसका बोध होता है? किसी समूह का या फिर समुदाय का। किसका? समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे हम आर्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी आप बोलते क्या है? पूरे एक ग्रुप को बोलते हैं आर्मी। तो वो हमारी क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। अगर हम बात करें, अगर हम परिवार बोलते हैं तो परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बात करें सभा की, तो सभा में बहुत से लोग होते हैं और उसको सिर्फ एक शब्द से सिर्फ सभा बोल दिया जाता है। ठीक है। अगर कक्षा की बात करें तो उसमें बच्चे बहुत होते हैं, तो सिर्फ कक्षा बोला जाता है। ठीक। भीड़, भीड़ में बहुत लोग होते हैं मगर उसको सिर्फ भीड़ बोल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन डी दौड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है ए हरा, बी पतला, सी सबा या फिर डी गहरा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सभा। क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है?
ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध या फिर डी ठंड। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दूध। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आप जानते हैं कौन सी होती है, जिसके अंतर्गत किसका बोध होता है, सामग्री या पदार्थ का, किसका, सामग्री या फिर पदार्थ का बोध हो, तो वह कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए तो ए सुंदरी, बी वह या सी मानव, डी पटना। अगर वह की बात करें तो ये आपका सर्वनाम हो जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बतानी है आपको कि कौन सी लगाई जाएगी। ठीक है, ए चोट, बी नेत्र, सी निशाना या फिर डी जवाब। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अचूक निशाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है, भय का, भयालु, भय भयातुर, भय भयानक या सी डी भय भयभीत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भय का भयानक। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।